इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। 3 दिन में तीसरा बड़ा अटैक रूस की तरफ से किया गया है। इस हमले में अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़ी चेतावनी दे दी है। यानी एक बार फिर से रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और वजह है यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है रूस के साथ। इसमें रूस ने इस बार अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाया है और इसी की वजह से ट्रंप अब लगातार नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो सोमवार को बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यानी मान के चलिए कि अगले 48 घंटे रूस और अमेरिका दोनों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दुनिया और देश की तेज-तर्रार खबरों के लिए अपने मोबाइल फोन पर अभी डाउनलोड कीजिए जागरण.com का मोबाइल ऐप, जिससे आपको मिलती रहेगी नई और सटीक खबरें आपके मोबाइल पर फटाफट अंदाज में। अमेरिकी जासूसी जहाज रूस के करीब दिखाई दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि रूस ने लगातार तीसरे दिन यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन के खार्किव शहर में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर रूसी हमले के बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ होता देखेंगे। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब वो टेक्सास में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने व्हाइट हाउस से हेलीकॉप्टर पर सवार हो रहे थे। इस हमले में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हुए, जिसमें कई महिलाएं और नवजात शिशु शामिल हैं। इंसानियत को झकझोर देने वाले इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा छलक पड़ा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं रूस से नाराज हूं, लेकिन देखना होगा कि अगले कुछ हफ्तों में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि सोमवार को रूस को लेकर वो एक बड़ा बयान जारी करेंगे। ये बयान हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू करने के फैसले के बाद आएगा, जिसे पेंटागन ने कुछ समय के लिए ऑडिट के नाम पर रोका था। NBC न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं रूस से निराश हूं, लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सोमवार को मेरी तरफ से रूस पर एक बड़ा बयान आएगा। रूस की ओर से सीजफायर डील पर सहमति न होना ट्रंप को नाराज कर रहा है। इससे पहले यूक्रेन के खुफिया अधिकारी की हत्या भी हुई थी, जिसके बाद रूस की तरफ से काफी दबाव बनाया गया था। हालांकि अब तक ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर दबाव बनाता रहा कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए कुछ रियायतें दें, लेकिन रूस की हट ने इस बार अमेरिका के तेवर को बदल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मलेशिया में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात के बाद कहा कि रूस की तरफ से एक नया और अलग प्रस्ताव सामने आया है, जिसे मैं ट्रंप को बताऊंगा। उन्होंने प्रस्ताव के बारे में खुलासा नहीं किया, लेकिन ये संकेत जरूर दिया कि अमेरिका की प्रतिक्रिया अब नई दिशा में जा सकती है। 12 जुलाई की सुबह रूस ने लगातार तीसरी रात पश्चिमी यूक्रेन पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। लवीव, चेर्नोवस्ती और लुत्स्क जैसे शहरों में तड़के 3 से लेकर पौने 5 बजे के बीच कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। लवीव में एक इमारत की छत पर आग लग गई और एक किंडरगार्टन, वाहन और कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। लुत्स्क में एक घर और वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी वायुसेना ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी सीमाई इलाकों की ओर से दर्जनों आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बढ़ रही हैं। पोलैंड ने भी अपने फाइटर जेट अलर्ट पर रखे हैं। ये हमला 9 और 10 जुलाई को हुए रिकॉर्ड स्तर के ड्रोन हमलों के बाद हुआ है, जिसमें लुत्स्क को अब तक की सबसे भारी बमबारी झेलनी पड़ी थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस हर दिन 1000 ड्रोन हमले की योजना बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक जासूसी विमान RC-135V रिवेट जॉइंट यूरोप में फिर से एक्टिव हो गया है। जेक 17 कॉल साइन से पहचाना गया यह विमान ब्रिटेन से उड़ान भरते हुए फिनलैंड की ओर गया और बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के रास्ते क्लिनिग्राद के नजदीक से होकर गुजरा। ये वही रूसी क्षेत्र है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है और हमेशा से नाटो की निगरानी में रहा है। यानी अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं और माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ जंग में एक्टिव रूप से सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा फिर से बढ़ सकता है।